आज का दिन जय के लिए बेहद अहम था। ये उसकी नई नौकरी में ज्वाइनिंग का पहला दिन था। सुबह सूरज की हल्की किरणें पर्दों से छनकर कमरे में आ ही रही थी कि जय और जिया दोनों समय पर उठ गए। आज उन्हें साथ ही ऑफिस जाना था, इसलिए दोनों ने जल्दी जल्दी तैयार होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ घर का दरवाज़ा लॉक किया। जैसे ही वो बाहर निकले, उनकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी से हो गई। शर्मा जी ने उन्हें हल्की चिंता के साथ चेताया कि कुछ दिन पहले वर्मा जी के घर चोरी हुई थी, इसलिए दरवाज़ा अच्छे से लॉक करके निकले। दोनों ने उनकी बात गंभीरता से सुनी और सिर हिलाकर धन्यवाद कहा। बस स्टॉप की ओर बढ़ते हुए जिया के मन में चोरी की घटना घूमती रही और बस में बैठते ही वो जय से उसी पर बात करने लगी। जय उसे समझाता रहा कि सावधानी ज़रूरी है, पर घबराने की ज़रूरत नहीं। कुछ ही देर में वे दोनों ऑफिस पहुंच गए। जय को ऑफिस से घर की दूरी संतोषजनक लगने लगी और उसे ऑफिस का वातावरण भी अच्छा लगा। उसने जिया से कहा, यहाँ तो काम करने में भी मजा आएगा। यहाँ पहुँचने में ज्यादा समय नहीं लगा। ऑफिस में जय ने अपने सीनियर मैनेजर विक्रांत सहानी को रिपोर्ट किया। विक्रांत सहानी का व्यक्तित्व सधा हुआ और अनुभवी था। उन्होंने जय का औपचारिक स्वागत किया, लेकिन साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। शुरुआती ट्रेनिंग के लिए जय को 3 दिनों के सेमिनार में शामिल होने हेतु अगले ही दिन चेन्नई जाना होगा। विक्रांत ने साफ कहा कि जय को आज ही अपनी फ्लाइट टिकट बुक करनी होगी ताकि वो सुबह की ट्रेनिंग समय पर ज्वाइन कर सके। ये सुनकर जय और जिया दोनों थोड़े असमंजस में तो आए, लेकिन उन्होंने इसे मौके की तरह लिया। अगले दिन सुबह जिया जय को एयरपोर्ट छोड़ने गई। दोनों ने एक दूसरे को हौसला दिया और जय मुस्कुराते हुए चेन्नई के लिए रवाना हो गया। जिया जब घर लौटी को उसने देखा कि रसोई के नल में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा था। काफी कोशिश के बाद उसने मजबूर होकर सोसाइटी के प्लम्बर को बुलाया। प्लम्बर कुछ देर बाद आया और समस्या ठीक करके चला गया, लेकिन जैसे ही जिया ने बाहर कदम रखा, उसकी नज़र गेट के पास बने एक काले रंग के क्रॉस मार्क पर पड़ी, जो पहले वहां नहीं था। उस चिन्ह ने उसके मन को झकझोर दिया। उसे तुरंत शक हुआ कि शायद प्लम्बर ने ही उसे बनाया है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। कुछ क्षण सोचे बिना जिया ने तुरंत अपना काजल निकाला और वैसा ही क्रॉस मार्क पड़ोस के कुछ और घरों के बाहर भी बना दिया, ताकि चोरों के लिए किसी एक घर को पहचानना मुश्किल हो जाए। उसने तुरंत जय को फोन कर सारी बात बताई। जय ने उसकी समझदारी की तारीफ की, लेकिन साथ ही उसे सावधान रहने की सलाह भी दी। उस दिन रात को 2 चोर सोसाइटी में घुसे, लेकिन हर घर के बाहर एक जैसे निशान देखकर वे तय ही नहीं कर पाए कि किस घर में घुसा जाए। मजबूरन वे बिना चोरी किए वापस लौट गए। हालांकि जिया का मन अब भी शांत नहीं था। उसे लगातार महसूस हो रहा था कि कोई बड़ा खतरा अभी बाकी है। अगली रात लगभग 2 बजे, जब पूरा माहौल सन्नाटे में डूबा था, जिया ने बाहर से धीमी आवाजों में 2 लोगों की बातचीत सुनी। उसकी धड़कनें तेज हो गई, पर उसने घबराने के बजाय हिम्मत दिखाई। उसने तुरंत अपना फोन उठाया, अंदर वाले गेट से बाहर निकली और उसे बाहर से लॉक कर दिया। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसने मुख्य गेट को भी बाहर से बंद किया। सुरक्षा सुनिश्चित करते ही उसने 100 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद उसने जय को फोन कर पूरी स्थिति समझाई और सुरक्षा के लिए शर्मा जी के घर जाकर रुक गई। कुछ देर बाद पुलिस पहुंची। उन्होंने जिया के घर में प्रवेश किया और पाया कि सामान पूरी तरह बिखरा हुआ है। इसका मतलब चोर घर के अंदर घुस चुके थे। पुलिस ने पूरे घर की तहकीकात की, लेकिन चोर भागने में सफल रहे थे। जिया ने बताया कि कुछ कीमती घड़ियां, जेवर और नकदी गायब हैं। पुलिस ने तुरंत उसकी शिकायत दर्ज की। जिया ने पुलिस से ये भी कहा कि वो लगभग यकीन के साथ कह सकती है कि जिसने क्रॉस मार्क बनाया था वही इस चोरी से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने तुरंत सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और जिया का शक सच साबित हुआ। फुटेज में वही प्लम्बर गेट पर क्रॉस मार्क बनाता हुआ दिखाई दिया। आगे की जांच में उसके साथी का भी पता चल गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि वही 2 लोग कई हफ्तों से सोसाइटी में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। जिया की चालाकी और तेज दिमाग की वजह से न सिर्फ असली अपराधी पकड़े गए, बल्कि भविष्य में होने वाली चोरियों पर भी रोक लगी। उस दिन के बाद सोसाइटी में कभी कोई चोरी नहीं हुई। अगले दिन जब जय ट्रेनिंग से लौट कर आया और उसे सारी घटना पता चली, तो वो जिया की साहस और समझदारी पर बेहद गर्व महसूस करने लगा। तुम बहुत समझदार हो, कीप इट अप। सोसाइटी के लोग भी जान गए कि जिया की समझदारी से सोसाइटी के चोरों को पकड़ा जा चुका है।
सच ही कहा जाता है, बुद्धिमानी और हिम्मत से इंसान किसी भी मुश्किल स्थिति का सामना कर सकता है।